बार बार यह तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहर न पाइए जन्म अमोलक एह। ये मनुष्य जन्म हमारे लिए एक विशेष अवसर है। निचली योनियों में भटकने के बाद हमें यह सुंदर जामा मिला है। यह हमारे लिए परमात्मा का एक वरदान है। इस वरदान को प्राप्त करके अभी हमारे हाथ है कि हम परमात्मा की सच्ची भक्ति करें और अपने कर्मों के पापों का नाश करके हमेशा इस आवागमन से मुक्ति पाएं, या फिर यूं ही 84 का हिस्सा बने रहें और यूं ही ये जीवन व्यर्थ में गवा दें। देखो, यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए और उनमें से एक प्रश्न था कि युधिष्ठिर ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु। कि हम सब जानते हैं कि हम एक दिन मरेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बात स्वीकारता नहीं है और ये सोचते हैं कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। और इसीलिए देख लो, हम लोग निश्चिंत होकर जीते हैं, जैसे कभी मरेंगे नहीं, इसलिए ना पाप करते हुए हमें डर और भय लगता है और ना ही ये दुनिया के साजो सामान इकट्ठे करते ऐसे लगता है जैसे सारी जिंदगी हम यही भोगेंगे। इसीलिए कहा है दादू साहब ने, बार बार यह तन नहीं नर नारायण दे। ये जो नर नारायण दे है ये बार बार नहीं मिलेगी। दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक ये अमोलक, ये अनमोल जन्म बार बार नहीं मिलता भाई। इसीलिए इस बार अपना काम करो। देखो, स्वामी जी महाराज ने भी समझाया है, मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। हमें अपना काज बनाने के लिए परमात्मा का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें ये नर देह दी और हमें अपना काम बनाना है। और काम बनाने का सबसे बड़ा साधन और तरीका हमें गुरु ने समझाया है। तो गुरु का भी हमारे ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें नाम देकर कम से कम ये तो समझाया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है क्या। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। ऐसे कहते हैं गुरु, ऐसे समझाते हैं कि पता नहीं कितनी कितनी योनियों में भटकने के बाद ये नर तन तुमने पाया। अब या को विरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्त कमावो। अब इसको इसी तरह व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के काम धंधों में छिन छिन भक्त कमावो। अब चेत जाओ, चेतावनी देते हैं कि कहते हैं आंखें खोलो और चेत जाओ। हर पल हर घड़ी 24 घंटे गुरु नाम की कमाई करो। जो नाम दिया है ना गुरु ने, उस नाम की कमाई करो। हमारा एक स्वभाव बन चुका है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी इच्छाएं अनंत और असीमित हैं। इंद्रियों के भोगों को सारी जिंदगी पूरा करने में लगे रहते हैं। परमात्मा ने यहां क्यों भेजा था यह किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए तो भाई इस मृत्यु लोक में गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा वरदान है जो उन्होंने हमें नाम दिया। भटक भटक नरदेही पाई, भटक भटक नरदेही पाई, इंद्रिय मन मिल यहां मारा। देखो, स्वामी जी महाराज ने कैसे समझाया है। कभी किस योनि में गए, कभी किस योनि में गए, वहां कितने दुख उठाए, फिर दोबारा जन्म मिला। कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी पता नहीं जीव जंतु बने, कभी पशु बने, उसके बाद वनस्पति बने, फिर जाके भटक भटक नरदेही पाई, इंद्रिय मन मिल यह हमारा। और फिर इसके बाद भी इंद्रियों में भटक रहे हैं, मन के ताबे में होकर गुरु को भूल चुके हैं। भाई, गुरु की शरण में आए बगैर हमें कुछ नहीं पता चलता। अभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम पैसा कमाने की मशीन है, सांसारिक वासनाओं में लिप्त रहना, मौज मस्ती करना, संपत्ति इकट्ठे करना, बच्चे बनाना, फिर संपत्ति को भोगना, निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना, यही तो सब कुछ हमारे लिए है। ऐसे समझो जैसे परमात्मा से हमें 2 वरदान मिले हैं। एक नरदेही मिली
और दूसरा, परमात्मा ने हमें वक़्त का पूरा गुरु मिलाया। यह पूरे भाग्य वालों को ही मिलता है। ये गुरु समझाते हैं कि मनुष्य जन्म को समझो, इसका रहस्य क्या है। ये मौज मस्ती के लिए नहीं है, इसीलिए कहा ना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये एक रात के सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, सत्य पुरुष की एक रात जितना भी नहीं है ये। इसीलिए तो जब हमारी मृत्यु आती है तब हम एकदम से परेशान हो जाते हैं। अरे अभी मैं कैसे मर सकता हूं, अभी तो मेरी आयु ही क्या है, अभी तो मैंने किया ही क्या है। इसलिए कहा पचो मत आए इस जग में। यहाँ तो हम पैर पसार के इस तरह से लेटते हैं, ऐसे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कर्मकार व्यवहार के साथ इस तरह से मगन हो जाते हैं कि मृत्यु को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है, देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। देखो, इस तरह से चेतावनी देते हैं कि ये भरम है जो मन में डाले हुए हैं, इन भरमों से उठो और इनमें जो पचे हुए हो, इससे ऊपर उठकर देखो सच्चाई क्या है कि देह और गृह सब झूठा। ये जो शरीर है, ये काया माया सब झूठी है। सच्चा केवल एक गुरु का नाम है, उसे समझो। भ्रम में काहे को खपना, काहे को, इस भ्रम को सच समझे बैठे हो। लेकिन हम अब भी नहीं समझते, तो गुरु हमें और समझाते हैं कि हमें जगाने के लिए वो सत्य को हमारे सामने लाते हैं, तरह तरह से समझाते हैं। कहते हैं यह सब खेल रैन का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। जो गुरु ने नाम दान दिया है, जो गुरु ने नाम दिया है, वो हमें जगाने के वास्ते दिया है। जो हम सोए हुए हैं जन्मों जन्मों से, वो हमें जगाने के लिए कहा है कि जगो। यह सब खेल हैं जो खेल रहे हो ना, घर परिवार के, पैसे इकट्ठा करने के, मान बढ़ाई के, ये सारे सब खेल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये खेल एक रैन के सपने की तरह हैं। जब आंख खुलेगी तब बहुत पछताओगे, इसलिए अभी जाग जाओ। मैं तुमको अब दिया जगाए, इससे ज्यादा कैसे कहेंगे। झूठी काया, झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। हमारा जो मन है ना, हमारा मन ही इन्हीं भ्रमों में, इन्हीं वासनाओं में, इन्हीं झूठी माया में इस तरह से लुभाती है ये संसार की माया कि मन इन्हीं की आसक्तियों में हमेशा लिबड़ा रहता है और हमारी आत्मा को कभी भी सत्य का बोध नहीं होता। झूठी काया, झूठी माया, भाई मन इन्हीं चीजों में तो फंसा है। हम सभी लोग इसीलिए तो दुखी हैं। जिसके पास जो कुछ है उसमें सुखी कहाँ है। एक मकान को दो दो बार, तीन तीन बार बना रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। घर परिवार सब कुछ है, उसके बाद भी पता नहीं क्या इकट्ठा करना चाहते हैं। एक साथ 10-10 मकान, अरे सोओगे तो एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही पलंग पे 10 मकान काहे के लिए भाई। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बना रहे हो जो धरती पे सोता है, जिसके सर पर छत नहीं है, तो चलो अच्छी बात है, कुछ परमार्थ में कुछ इकट्ठा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो। नहीं भाई, झूठी काया, वैसे ही झूठी मान बढ़ाई में झूठा मन जो कहता है वही करने लग जाते हो। नहीं भाई, हमारी मौत कब होगी कोई नहीं जानता, पर यह भी सच है कि मरना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई चाहे चाहे ना चाहे। लेकिन जब समय आता है, उस समय हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, कैसी भी अवस्था में हों, वो यम के दूत हमें वहां से ले जाते हैं। उस समय हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाता, ना तो ये पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, ये जो जोड़ी हुई संपत्ति है, ये धन दौलत है, ये हमारी कोई कुछ मदद नहीं कर पाता। ये इस बात सब आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी चेतते नहीं हो। ये सब की सब यूं ही हमारे लिए व्यर्थ हो जाती हैं। वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा भारी दिन होता है। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम कूदेंगे धर धर लात। स्वामी जी महाराज ने समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कूदेंगे जम धर धर लात। वो जम के जो दूत हैं, जो हमारे साथ आकर
हमारी जो ख्वारी करते हैं किस तरह हम ऐसे खींच के ले जाते हैं, देखा है ना। काया के कष्ट आगे जाकर किसे कितने भोगने हैं, कैसे कैसे भोगने हैं, ये कभी कोई चिंतन नहीं करता। बस झूठी माया में लगे रहते हैं, झूठी भीड़ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। लेकिन भाई वो दिन बड़ा भारी होगा, मौत से बचने का तो कोई उपाय नहीं है। पर मौत आने से पहले यदि हम इस अवसर को सही तरह से भुना लें, यानी कि लाभ लें इस अवसर का, तो फिर यहां से 84 का चक्कर समाप्त हो जाएगा। मौत बहुत ही दुखदाई घड़ी होती है भाई, सब जानते हो। अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हुई है, चाहे उसका पिता रहा हो, चाहे माता, चाहे बाबा, दादी, कोई भी, मृत्यु की घड़ी बहुत 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 दुखदाई होती है। थोड़ा सा चेतो भाई, थोड़ा सा चेतो। शमशान घाट में जाते हो, बस थोड़ी देर के लिए आंखें खुल जाती हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हो। जब हमारा कोई जाता है तब हमें ये बहुत बहुत दुख महसूस होता है। सोचो भाई हमारे साथ भी तो ऐसा होगा भाई। इसीलिए सावधान हो जाओ इससे पहले कि मौत आए। एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहरवा लादे जात। कहते हैं हमारे शरीर को एक लकड़ी की काठी पर लिटा दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, 4 कहरवा लादे जात। 4 कोनों पर 4 व्यक्ति खड़े होकर कांधों पे लेके इसे चले जाते हैं, लिए चले जाते हैं। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे भागे जात, आगे जात। जो हमारे अपने हैं, भाई बंद हैं, वो सब पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। आगे मरघट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखरेला। अरे भाई फिर उसी अर्थी को शमशान घाट में जाके रख देते हैं। कहते हैं स्त्री जो है कितने खप्पर भरती है, कितने दुख मनाती है, किस तरह से रोती है, किस तरह से विलाप करती है। आपने देखा है, उसके बाल बिखरे होते हैं, उसकी जो देखने की दृष्टि है उस समय कितनी दयनीय होगी, और हमारी खुद की क्या स्थिति होती है, सोचो तो सही। क्यों नहीं हम लोग चेतते। वहां जमपुर में नरक निवासा, यहां अग्नि में फूके जात। इस शरीर से आत्मा निकली तो वहां पर जम इस आत्मा की ख्वारी करते हैं कि तूने वहां जाके किया क्या, सारी जिंदगी मौज मस्ती की, परमात्मा का ध्यान तो तूने किया ही नहीं। तो यहां एक तरफ तो जमपुर में नरक में निवास मिलता है, और यहां ये शरीर जो है 5-6 फुट का इसे अग्नि में जला दिया जाता है। और इससे ज्यादा ख्वारी क्या होगी, कैसे समझोगे भाई। दोनों दिन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुर बात। अरे दोनों दिन बिगाड़ लिए भाई तूने। ये लोग भी, यानी यहां भी शरीर की ख्वारी हुई और वहां भी आत्मा की ख्वारी हुई। दोनों दिन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुर बात। वाह दिन बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी घात। उस दिन पछताने से क्या फायदा होगा, अपने आप ही अपने दुश्मन बने बैठे हो। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, कैसे समझाएं भाई कि परमात्मा का ये मनुष्य जामा सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए, सबसे बड़ा उपहार है। और उससे भी बड़ा उपहार उन्होंने किया है जो हमें सतगुरु से मिला दिया। जिस तरह संसार के काम धंधों को तत्परता से करते हैं, उसी तरह हमें ये गुरु नाम भी बड़े उत्साह के साथ जपना चाहिए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ जपना चाहिए। एक पल के लिए भी उस नारायण जो स्वरूप सदगुरु ने हमें नाम दिया उसे नहीं भूलना चाहिए। श्वासों श्वास उसे जपना चाहिए। पलटू नर्तन पाए के भजय नहीं करतार, जमपुर बांधे जाओगे कहो पुकार पुकार। बार बार चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। ये नर्तन पाके गुरु से नाम मिल गया है, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है, इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं है। यही हमारी वो संपत्ति है जो हमारे साथ जाएगी। सब काम धंधे बाद में करो, सबसे पहले उठते ही सुबह सुबह गुरु नाम का कीर्तन करो, भजन करो, नाम जपो। ये भक्ति सुबह सुबह करो, फिर सारा दिन उसी भक्ति के आनंद में जीवन बिताओ, सारा दिन इसी